तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी ने मेरा तीज वाला व्लॉग बहुत पसंद किया और बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से कमेंट्स किए। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हैदराबाद में तीज जो थी ना बुधवार को थी, ठीक है। और बहुत सारे आप में से भी बहुत सारे व्यूवर्स ने जो कमेंट किया था कि आपके यहाँ पे तीज गुरुवार को थी। मेरे मायके में, ससुराल में, होम टाउन में भी गुरुवार को ही थी तीज, बट हैदराबाद में बुधवार को थी, ठीक है। तो आज सैटरडे है, आज हम बनाएंगे कल हमारी जो है ना बड़ी थदड़ी। वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे। तो हम जो है ना बड़ी थदड़ी बना रहे हैं, जिसमें माँ शीतला का होता है, शीतला सप्तमी भी कहा जाता है। तो आज इस पर्व में क्या होता है ना कि हम एक दिन पहले खाना बना के रखते हैं और नेक्स्ट डे जो है ना वही खाना खाते हैं। जनरली कुकिंग नहीं होती है उस दिन, चूल्हा नहीं जलाया जाता है। माँ शीतला का त्योहार होता है और ये जो होता है ना बच्चों की दीर्घायु और बच्चों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सप्तमी, शीतला सप्तमी। तो मतलब 7वीं तिथि, महीने की 7वीं तिथि, और तीज मतलब तीसरी तिथि, राइट। तो अगर यहाँ के हिसाब से, हैदराबाद के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो बुधवार को थी तीज, तो उस हिसाब से बुधवार तीज, गुरुवार चतुर्थी, शुक्रवार पंचमी और शनिवार आज षष्ठी और रविवार सप्तमी। तो उस हिसाब से तो एकदम सही है कैलकुलेशन। और सोमवार को है कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। तो जिन्होंने गुरुवार को तीज मनाई तो उस हिसाब से उनको तो कल यानी कि संडे को कुकिंग करके मंडे को खाना चाहिए सप्तमी, और ट्यूसडे अष्टमी होनी चाहिए उस हिसाब से। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज है अष्टमी और जो हमारा ये है ना थदड़ी का पर्व, ये सब जगह सेम डे पे है यानी कि संडे को। तो तीज में एक दिन का गैप आगे पीछे कैसे आया, बीच में क्या कंपनसेट हुआ, क्या आगे पीछे एडजस्ट हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप में से किसी को थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो, कुछ क्लू हो कि ये कैसे कैलकुलेशंस हो रहे हैं, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, देन मंडे को अष्टमी, तो उस हिसाब से तो बुधवार को तीज, यहाँ पे उस तिथि के हिसाब से बुधवार की ही तीज थी और सही थी। तो गुरुवार की तीज के हिसाब से तो थदड़ी भी एक दिन आगे जानी चाहिए, लेकिन थदड़ी सेम डे पे कैसे? तो जस्ट डाउट था मन में, मतलब थोड़ा सा मेरे मन में ना ये सारी तिथियों के कैलकुलेशन थोड़े से कुछ ज़्यादा ही चलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है ये सब। तो अगर आप में से किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे और क्या है ये कैलकुलेशन। थोड़ा सा बस क्यूरियोसिटी थी, तो सोचा कि आप सभी से पूछूं कि आप में से किसी को आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जो बताइएगा। तो चलिए बनाते हैं आज की हमारी जो थदड़ी का खाना। और मेरा जो है ना मेनू एकदम सिंपल सा है। मैं जो है ना बना रही हूँ मीठी कोकी हमारी, जो कि मस्ट होती है, और नमकीन कोकी, बेसड़ी कहा जाता है सिंधी में, बेसन की कोकी वो बनाऊंगी। दही बड़े बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने दाल मॉर्निंग में भिगा दी थी, और लेमन राइस, क्योंकि मेरे घर में ना एक टाइम राइस सबको चाहिए, हस्बैंड को, बच्चों को। तो लेमन राइस एक बना रही हूँ। और ये सब ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, 2-4 आइटम ही बना रही हूँ, क्योंकि कल के तीनों टाइम का हमें जो है ना कुक करना होता है। और तो बस देखती हूँ, बीच में कुछ और भी माइंडसेट हुआ तो कुछ और भी बना लूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बाय द वे मैंने जो ना लेमन राइस के लिए राइस चढ़ा दिए हैं, और जैसे ही चावल बन जाएंगे, थोड़े ठंडे होंगे, तो उसके बाद मैं इसका जो ना लेमन राइस बनाऊंगी। दही मैंने जमा दी दही बड़े के लिए, सो दैट रात तक ये जम जाए और मैं रात को इसे फ्रिज में रख दूं, ताकि जो ना कल मॉर्निंग तक दही अच्छी थिक हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोकी वगैरह की रेसिपी। और टाइम हुआ है अभी 3:20। लेट्स सी कितनी देर लगती है ये सारी चीज़ें बनने में। शनिवार है, आश्रम भी जाना है। तो सबसे पहले जो ना मैं यहाँ पे दही जमा के रख रही हूँ दही बड़े के लिए, सो दैट जो ना रात तक अच्छे से दही सेट हो जाए और मैं उसे फ्रिज में रख दूँ। फ्रिज में रखी हुई दही थोड़ी सी थिक अच्छी होती है। और अगर आप दही में ना इस तरीके से हरी मिर्च की जो डंठल होती है ना वो डाल देंगे ना, तो आपकी दही बहुत ही अच्छी सेट होती है। स्पेशली बारिश के दिनों में और ठंड में अक्सर दही जो है ना जल्दी नहीं जमती। तो ये वाली टिप आप ट्राई कीजिएगा, आपकी दही जो है ना बहुत ही अच्छी सेट होगी।
और अब मैं जो है ना कोकी वगैरह के लिए थोड़ा धनिया पुदीना सब कुछ साफ करके और सेट करके धो के यहाँ पे जो ना रख दूंगी, ताकि थोड़ा सा उसका पानी जो ना निथर जाए। यहाँ पे मैंने शुगर सिरप भी रेडी कर दिया है। तो चलिए तैयारी करते हैं मीठी कोकी की, सिंधी मीठी कोकी जिसे लोला भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है और उसमें डाल दिया मोइन के लिए शुद्ध देसी घी, और इसका जो है हम मोइन लगाएंगे। घी आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, आपको इतना लगाना है कि उसे जो ना मिक्स करने के बाद आपकी प्रॉपर सी आटे की मुट्ठी बंध जाए। मैं आपको दिखाती हूँ आगे इस तरीके से। देखिए ऐसे जो है ना आपकी अगर मुट्ठी बंध रही है ना, इट मीन्स जो है ना इसमें मोइन परफेक्ट है। और अब हम इसमें जो ना शुगर सिरप डाल के और इसका जो है ना थोड़ा टाइट सा डो गूंथ लेंगे। कोकी का आटा हल्का सा कड़क होता है कंपेयर टू रोटी पूड़ी जो हम आटा बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा हम हार्ड साइड पे ही इस आटे को रखते हैं। मॉर्निंग में मैंने जो ना शक्कर को भिगा के रख दिया था पानी में, बस उसी शक्कर के घोल को जो ना अच्छे से मिक्स करके और इसमें आटे में डाल के इसका जो है ना हम आटा गूंथ लेंगे। ये जो हमारी सिंधी कोकी होती है ना, मिठा लोला बोलते हैं हम इसे ना, आप आराम से एक बार बनाइए और हफ्ता 10 दिन तक खाइए, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। अगर आप चाहें तो ट्रैवल में भी अपने साथ जो है ना इसे कैरी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो शक्कर की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जनरली कोकी ये वाली जो होती है ना शक्कर से ही बनाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो ना इसका थोड़ा टाइट सा डो हमने गूंथ के और रेडी कर लिया। और सबसे पहले इस डो में से जो ना हम बनाएंगे अखड़ी, जो कि हम मॉर्निंग में नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिससे पूजा करते हैं। तो उसके लिए जो ना बिल्कुल छोटी सी मैरी बिस्किट के साइज की, इनफैक्ट उससे भी छोटी सी आपको जो ना रोटी बनानी होती है। तो एक वो रोटी प्लस 6 हम इसमें जो ना छोटी छोटी गोल गोल सी जो ना टिकड़े लगाते हैं। तो टोटल 7 का कॉम्बिनेशन होता है, 1 ये बिग साइज का और 6 छोटे साइज के। तो इसे हम कहते हैं अखड़ी। अखड़ी पूजना सुबह मॉर्निंग में जो ना हम कल इसकी पूजा करेंगे। तो मैंने जो है ना इसे बना दिया और इसे जो है ना एक कंटेनर में साइड करके रख दिया, और कल मॉर्निंग इसका मैं इस्तेमाल करूंगी पूजा में। और चलिए बनाते हैं अब कोकी। तो सबसे पहले जो ना कोकी की सारी मैं जो ना लोइयाँ बना के और अलग करके सेट कर लूंगी, और बाकी की लोइयों को जो ना ढक के रख दूंगी ताकि लोइयाँ बिल्कुल सूखे ना, ड्राई ना हो जाए। ढक के आप रखिए जब तक आप एक एक कोकी बना रहे हैं, क्योंकि ये आटा ना जल्दी जल्दी सूखते जाता है। और जब भी हम कोकी बनाते हैं ना तो हमारी ऐसी प्रथा होती है कि सर में दुपट्टा रख के जो ना हमें ये कोकी बनानी होती है, क्योंकि हम माँ का प्रसाद बना रहे हैं, माँ शीतला का, तो सर हमेशा ढका हुआ रहता है। और 2 और रिचुअल्स होते हैं कि कोकी बनाने के पहले भी हमें जो है ना स्नान करके आके पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। बीच में हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। और कोकी बनाने के बाद अगेन से हमें जो है ना स्नान करके और चूल्हे को ठंडा किया जाता है। चुल्ह थद्दीकरण ऐसा बोला जाता है। चुल्ह थद्दी कबिया स्नान करे कोकी ठंड का पो। कोकी बनाने के बाद जो है ना हम चूल्हे को ठंडा करते हैं। तो इस तरीके से जो है ना देखिए आपको थिक सी कोकी बेल के तैयार करनी है। मैंने साइड बाय साइड जो है ना गैस पे तवा भी चढ़ा दिया है, और थोड़ी सी ये कोकी थिक साइड पे रहती है, मैं आपको दिखा रही, देखिए ऐसा, ठीक है। और अब इसे जो है ना हम डालेंगे तवे पे और इसे सेकेंगे। बिगनिंग में मैंने जो है ना इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ी देर सेक लिया, और लास्ट में जो है ना घी डालने के बाद थोड़ा गैस का फ्लेम ऊपर हाई कर दिया। तो आपको जो ना मिला जुला टेम्परेचर रखना है, थोड़ी देर मीडियम, थोड़ी देर लो, थोड़ी देर हाई, ऐसा करते हुए कोकी को सेक लेना है। बिल्कुल फुल फ्लेम पे भी पूरी कोकी नहीं सेकी जाती और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भी नहीं। तो मीडियम लो हाई थोड़ा थोड़ा जो है ना आप बेस्ड ऑन तवा कि आपका तवा कितना पतला है मोटा है उस हिसाब से टेम्परेचर जो है ना हीट थोड़ी कम ज़्यादा करते रहिए। तो बस इस तरीके से हमारी पहली कोकी तैयार हो गई, और मैंने जो ना दूसरी कोकी भी डाल दी, और मेरा जो मीठी कोकी का पूरा बैच है ना वो रेडी हो गया। मैंने 11 मीठी कोकी बनाई थी और लगभग 5 नमकीन कोकी, बेसन की कोकी। मैं आपको आगे उसकी भी रेसिपी दिखाती हूँ, जो कि बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। अब मैंने यहाँ पे बेसन की कोकी बनाने के लिए लिया है 2 कप बेसन। ये रेगुलर बेसन है, और इसमें 1 कप मैंने गेहूं का आटा डाला है, और इसमें आधा छोटा चम्मच मैंने जो है ना अजवाइन को क्रश करके इस तरीके से डाल दिया। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा,
और 1 चम्मच भर के मैंने कसूरी मेथी ली, जिसे हाथों से क्रश करके इस तरीके से मैंने इस आटे में डाल दिया। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने खड़ा धनिया लिया, जिसे इस तरीके से खलबत्ते में क्रश कर दिया और वो खड़ा धनिया इसमें ऐड कर दिया। 1 चम्मच मैंने खसखस ली है यहाँ पे और 1 चम्मच सूखा अनारदाना, उसे भी थोड़ा क्रश कर दिया। नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और 2 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें डाला घी मोइन के लिए। मोइन में आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से जो है ना मोइन को आप मिक्स कर लीजिए और सेम उसी तरीके से आपको टेस्ट करना है। मोइन इसमें जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, मुट्ठी अच्छे से बन रही है। तो ये सारे मसाले मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज, 1 बड़ी साइज का प्याज है बारीक कटा हुआ, 4 हरे मिर्च और थोड़ा हरा धनिया। तो इन सभी चीजों को कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स और इसका जो है ना हम आटा गूंथ लेंगे। इसका आटा कंपेयर टू मीठी कोकी थोड़ा सा सॉफ्ट साइज पे ही जाता है। आपको सॉफ्ट नहीं गूंथना है, बट क्योंकि हमने इसे प्याज डाला है ना तो प्याज अपना पानी छोड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो आपको जो ना पानी सोच समझ के डालना है, क्योंकि जब तक आप एक कोकी बनाओगे दूसरी कोकी के लिए लोई उठाओगे तब तक वो जो ना सॉफ्ट हो जाएगा, प्याज अपना पानी छोड़ने लगेगा क्योंकि हमने इसमें नमक भी डाला है। तो बस आपको जो ना इस तरीके से इसका डो रेडी कर लेना है और उसके बाद जो है ना हम इसकी बना लेंगे लोई। तो इसकी भी जो है ना ऑलमोस्ट 5 लोइयाँ बनी थी। हम जो है ना मीडियम साइज़ की कोकी बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं। तो मीडियम साइज़ की मैंने 5 कोकी की लोइयाँ इसमें से सेट कर ली और ढक के रख दी बाकी की लोइयों को। और 1 लोई मैंने यहाँ पे ली है और इसकी हम बनाएंगे कोकी। ये कोकी भी थोड़ी सी थिक साइड पे रहती है कंपेयर टू जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, रोटी पतली होती है। तो जैसे मीठी कोकी हमने बनाई थी ना थोड़ी थिक सी, वैसी आपको बनानी है। हल्का सा मैंने जो ना तेल लगा लिया चकले पे, बेलन पे और इस तरीके से कोकी को जो है ना बेल लिया ताकि कोकी चिपके ना। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आपको कितनी थिक रखनी है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये कोकी इतनी सुपर टेस्टी बनती है ना, आप एक बार ज़रूर से बनाइएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये कोकी की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए इतनी थिक मैंने ये कोकी बनाई। बिगनिंग में मैंने गैस का फ्लेम स्लो पे रखा है एंड देन थोड़ी देर के बाद हम जो है ना गैस का फ्लेम फुल कर लेंगे और उसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर डाल दिया देसी घी और इसे सेक लिया। ये कोकी भी ना आराम से आपकी जो है ना 2 दिन खराब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें प्याज डाला है ना, तो प्याज की वजह से इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी तो नहीं होती, बट हाँ 2 दिन तो आप इसे आराम से खा सकते हैं, ट्रैवल में अपने साथ लेके जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा दिन आपको रखना है तो आप इसमें से प्याज स्किप कर दीजिए। तो बिना प्याज के भी ये कोकी बहुत टेस्टी लगती है। तो तैयार है हमारी बेसन वाली नमकीन कोकी, जिसे हम बेसनी भी कहते हैं और चेहरी कोकी भी कहते हैं। चेहरी मतलब चटपटी, क्योंकि हमने इसमें ढेरों सारे डिफरेंट फ्लेवरफुल मसाले डाले हैं। तो ये बहुत ही जो है ना फ्लेवरफुल सी चेहरी कोकी बनती है और आप इसे बनाइए और गर्मा गर्म कोकी और चाय का आनंद लीजिए। वैसे हम तो इसे ठंडा खाएंगे नेक्स्ट डे, आज हमें खाना नहीं है। और देखिए टाइम हो चुका है यहाँ पे 5:30, तो 5:30 तक जो है ना मेरी यहाँ पे कोकियाँ बनी है, पहले मीठी एंड देन उसके बाद नमकीन। ये है नमकीन कोकी हमारी बेसन वाली। और अब मैं बनाऊंगी लेमन राइस। तो फ्रेंड्स एक बार प्लीज़ ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है मेरी तरफ से। और अब मैं जो है ना बनाऊंगी लेमन राइस। इसके लिए मैंने पैन में तेल गरम कर लिया, 4 चम्मच उड़द दाल डाली, 4 चम्मच चने की दाल डाली, आधी कटोरी भर के मैंने यहाँ पे पीनट्स डाले हैं। और ये जो है ना प्योर वाली हींग है, जो कि मैं जब हरिद्वार गई थी ना तो वहाँ से लेकर आई थी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला। तो ये हींग मैंने डाल दी इसमें और इसे भी थोड़ा सा चला लिया। लेमन राइस के लिए राइस मैंने जो ना बिगनिंग में ही कुकर में बना लिए थे और उसी समय उसमें नमक और हल्दी डाल दी थी। तो यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बारीक कटे थोड़े से काजू डाले हैं। काजू का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेमन राइस में। और अब मैंने इसमें डाल दिए 2 चम्मच तिल, सफ़ेद तिल। और गैस का फ्लेम जो है ना आप इस स्टेज में स्लो पे ही रखिएगा, अदरवाइज जो है ना तिल चटकने लगते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी 6-8 हरी मिर्च इस तरीके से कट करके। आप चाहे तो सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए। और ये वाला लेमन राइस भी जो ना आराम से 2 दिन तक खराब नहीं होता है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा
डाल दिया और इसे भी जो थोड़ा सा तड़कने दिया। वैसे बिगनिंग में डालना था बट मैं भूल गई थी। और इसके बाद मैंने इसमें ना थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दिए। साउथ इंडियन कोई भी रेसिपी हो, कड़ी पत्ते जाते ही है, उसी का जो है ना असली फ्लेवर आता है साउथ इंडियन रेसिपी में। तो साउथ इंडियन लेमन राइस जो ना आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये पूरी जो है ना टेम्परिंग मैंने इसे रेडी कर ली। और यहाँ पे मैंने जो है ना चावल में नमक और हल्दी डाल के बिगनिंग में ही उबाल के रख दिया था। बहुत अच्छे से जो ना ठंडे हो गए हैं चावल। और अब इसमें से जो ना ये पूरा मैंने तड़का जो तैयार किया है वो ऐड करूंगी। नमक हल्दी ऑलरेडी इसमें है, अदरवाइज जो ना आप तड़के में भी हल्दी डाल के व्हाइट राइस के ऊपर डाल सकते हैं, उससे भी जो ना कलर आ जाता है चावलों में। बट क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में थे तो मैंने उबालते समय ही इसमें हल्दी और नमक दोनों ऐड कर दी। और इसमें डाल दूंगी मैं नींबू का रस आधी कटोरी भर के, और इसे कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो तैयार है हमारे साउथ इंडियन लेमन राइस फॉर थदड़ी। वैसे ना हम सिंधियों में बहुत सारी वैरायटी बनती है आज के दिन, बहुत सारी डिफरेंट सूखी सब्जियां, पूड़ी, पराठे, बहुत कुछ। बट मेरे घर में इतना कुछ खाया नहीं जाएगा, मुझे पता है अच्छे से। हस्बैंड और बच्चे सारे जो है ना गरम ताज़ा वो सब खाना प्रेफर करते, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बनाती ही नहीं हूँ। मैं ऐसी चीज़ें बना रही हूँ जो इजीली कंज्यूम हो जाए। और हस्बैंड, तीनों बच्चे दही बड़ों के लिए जो ना फुल ऑन क्रेजी हैं। तो बस वही दही बड़ों की दाल मैंने मॉर्निंग में भिगाई थी, उड़द की दाल, और ज़्यादा नहीं थोड़े से ही दही बड़े बना रही हूँ, क्योंकि ना मैंने ऐसे आइटम्स चूज़ करती हूँ जो कि ना इजीली मेरा पूरा परिवार खा ले। तो दही बड़ों के लिए तो मेरी पूरी फैमिली क्रेजी होती है। तो इस तरीके से जो ना बैटर फ्लोट हो तब तक आप जो ना फेंट के इसे रेडी कर लीजिए। इसमें थोड़ा काजू, थोड़ी किशमिश, थोड़ी सी खाने की सोडा, नमक डाल के अच्छे से जो ना बैटर को मैंने रेडी कर लिया। और इसके जो है छोटे छोटे गोल गोल से दही बड़े बना के रख दूंगी। और मतलब देखो, बनाने को तो बहुत से आइटम ऐसे होते हैं जो कि थदड़ी में बनते हैं, ढेरों सारी सूखी सब्जियां, ढेरों सारे डिफरेंट पराठे, पूड़ी, पर बना के फ़ायदा ही क्या अगर आपका परिवार ना खाए तो मुझे पता है मेरे बच्चे क्या खाते हैं, तो उस हिसाब से ही मैंने आइटम सारे चूज़ किए हैं। तो मेरे बच्चे इजीली दही बड़ा खा लेते हैं, इजीली लेमन राइस खा लेंगे, तो मैंने वो बनाए। कोकिया हमारे में मस्ट होती है, बट कोकिया भी मेरी हस्बैंड को, बच्चों को पसंद है, तो मैंने उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी में कोकी भी बना ली। और मेरे जो दही बड़े भी रेडी हो गए। इवनिंग स्नैक्स के हिसाब से मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं ना मिक्सचर बना के रख दूँ, सो दैट जो ना हम भेल वगैरह बना के खा सके। तो यहाँ पे जो ना मैंने जो इसी कढ़ाई में थोड़े से पोहे तल के निकाल लिए, और थोड़ी सी उसी में मूंगफली तल ली, और कड़ी पत्ता वगैरह तल के मुरमुरे नमक हल्दी डाल के जो ना मैंने भून के, और मुरमुरे की जो है ना मैंने मिक्सचर सी बना ली, क्विक वाली सिंपल सी। और इस मिक्सचर में ना सिंपली क्विक सा जो है ना आप थोड़ा खीरा, टमाटर, नींबू, धनिया, मिर्ची वो सब डाल के, और इसकी जो ना आप भेल बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी तो बनी जाती है, इजीली जो है ना क्विकली बन के तैयार हो जाती है। और बिल्कुल मिक्सचर ये ख़राब तो होगी नहीं, आराम से 15 दिन भी रखी रहेगी, तो टेंशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो ना मुरमुरों को भी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के, थोड़ा नमक हल्दी डाल के उन्हें भी थोड़ा भून लिया। और बस भुने हुए मुरमुरे में ना ये पोहे, मूंगफली, कड़ी पत्ता, ये सब जो मैंने तल के रखा है ना, ये सब मिक्स कर दूंगी। और नमक मैंने ऑलरेडी मुरमुरे में डाल दिया है, और मिर्च मसाले ज़्यादा कुछ मैं नहीं डाल रही हूँ। सिंपल वाली जो है ना मैं क्विक सी मिक्सचर बना रही हूँ कल भेल के हिसाब से। इवनिंग स्नैक्स के लिए बच्चे अगर ज़रूरत पड़ी तो बनाऊंगी, अदरवाइज रखी रहेगी बॉक्स में, ख़राब तो होगी नहीं, आराम से 10-15 दिन जो है ना, इनफैक्ट 1 मंथ भी ये चल जाती है। और अब मैं दही बड़े के लिए जो ना हरी चटनी बना रही थी, क्योंकि मेरे पास हरी चटनी स्टॉक पे नहीं थी। इमली की मीठी चटनी तो है मेरे पास, तो मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू, काला नमक और जीरा का पाउडर डाल के जो है ना हरी चटनी भी रेडी करके रख दी, सो दैट जो ना भेल में या फिर दही बड़े दोनों में जो है ना इस्तेमाल हो जाएगी। और बस ये सारी चीज़ें करके जो है ना मैंने अपना शॉवर ले लिया। और अब कच्चे दूध से हम जो है ना चूल्हे को ठंडा करते हैं। चूल्हा जो हमारा जिसमें हमने सारी कोकियाँ वगैरह बनाई ना, उसमें जो ना थोड़े से कच्चे दूध के छींटे मारते हैं, कच्चा चावल, हल्दी, कुमकुम लगा के जो ना पूजा करते हैं हम चूल्हे की।
देखिए कुछ इस तरीके से जो ना चूल्हे को हम ठंडा करते हैं कच्चे दूध से। और ये वाला जो चूल्हा जिसमें मैंने कोकी बनाई है ना, इसे हम कल पूरा दिन बिल्कुल भी ऑन नहीं करते हैं। तो ये होती है थदड़ी की प्रथा, ठंडा जिस दिन हम खाते हैं उस दिन ये पर्टिकुलर चूल्हा नहीं चलता। जब हम छोटे थे ना तो हमारे यहाँ क्या होता था ना, हमारी दादी मिट्टी का चूल्हा एक सेपरेट बना के और उस पे ये पूरी जो है ना कोकियाँ वगैरह बनती थी और उसे प्रॉपर ठंडा किया जाता था और नेक्स्ट डे उसे जो है ना बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता था। तो बस मेरी चूल्हा ठंडा करने की प्रोसेस हो गई और ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने बनाई है थदड़ी के उपलक्ष्य में। तो ये है साउथ इंडियन स्टाइल का लेमन राइस, बहुत ही टेस्टी बनता है, टैंगी सा, फ्लेवरफुल। और ये मेरी मीठी कोकियाँ। और इसके बाद है यहाँ पे ये आलू मैंने बॉईल किए थे भेल के लिए। और ये है हमारी मिक्सचर जो कि भेल के लिए काम आएगी। और इसमें मैंने जो दही जमा के रखी है वो, उसे भी मैं फ्रिज में रखूँगी अब। और ये हमारी बेसन की नमकीन कोकी और दही बड़े चटनी। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने बनाई है थदड़ी के उपलक्ष्य में और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और इसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने डायरेक्टली ब्लॉग स्टार्ट किया। और बस मॉर्निंग का टाइम है, हम पूरी फैमिली ने जो है ना शॉवर ले लिया है और अब हम फिर से चूल्हे की पूजा करेंगे। और ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस फिर से होती है चूल्हे की। और जो कच्चा दूध है ना उसके छींटे, चावल, तिलक लगा के जो ना पूरी फैमिली जो है ना मत्था टेक लेंगे। चूल्हे का जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंस होता है घर में। तो बस चूल्हे देवता को अग्नि देवता कहा जाता है ना हिंदू धर्म में भी। तो बस अग्नि देवता को जो है ना हमने प्रणाम किया, सबने आशीर्वाद ले लिया। और उसके बाद जो मैंने अखड़ी बनाई थी ना कल रात को, मैंने आपको दिखाया था, उससे जो ना हम सब पूजा कर लेंगे। और हस्बैंड जो ना यहाँ पे नारियल फोड़ रहे हैं। और सैटरडे नाइट को ना पूरी कुकिंग करते हुए जो है ना मुझे अच्छी खासी लेट हो चुकी थी। तो मुझ में जो ना स्टेमिना बिल्कुल नहीं थी कि मैं आश्रम जा पाऊँ। तो मैं सैटरडे नाइट को जो ना हम लोग कोई भी आश्रम नहीं गए थे। और ये है अखड़ियाँ, तो मैंने जो ना बच्चों को अखड़ियाँ भी पूजा करवा ली सबको बारी बारी से। और उसके बाद जो ना हस्बैंड और मैं जाएंगे हमारे जो सिंधी महाराज हैं उनके घर में पूजा करने। और वहीं से मैं जाऊँगी आश्रम और मत्था टेक कर आएंगे हस्बैंड और मैं। बच्चों को जो ना मैं घर पे छोड़ के जा रही हूँ बिकॉज मेरी मेड है ना इस समय तक काम कर रही थी। तो बच्चों को भी जो है ना थोड़ा टीवी वगैरह देखने का मूड था, संडे था, उनका भी जो है ना थोड़ा वीकेंड वाला एक माइंडसेट था। तो बस यहाँ पे जो ना हस्बैंड ने, मैंने, हम सब ने जो ना अखड़ियों पूज ली। इस तरीके से हम करते हैं पूजा। और उसके बाद जो है ना मैंने सबसे पहले तो वर्षा रानी को दे दी प्लेट सर्व करके न्याणी का। और उसके बाद जो है ना गुरुमा जी को भोग वगैरह लगा दिया। और महात्मा जी के लिए और ब्राह्मणी के लिए, सबके लिए जो ना कोकी प्रसाद वगैरह थोड़ा थोड़ा मैं जो ना लेकर जाती। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेके जाती, मैं भी थोड़ा थोड़ा ही बनाया था मैंने तो उस हिसाब से। और बस उसके बाद हस्बैंड और मैं जाएंगे अब आश्रम और ब्राह्मणी के घर। तो बस फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली दफ़ा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।